अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक है, आपको सुनाएँ? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सिर्फ पीटीएम पर पाबंदी आयद की गई और इस पर आप क्या कहेंगे? इसको आप कैसे सम अप करेंगे? या मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप इसको कैसे देख रहे हैं? उनको 2018 के इलेक्शन में कौमी धारे में शामिल करने की कोशिश की गई थी, जब उनके 2 एमएनए भी मुंतखब हुए थे, लेकिन वो कोशिश रियासत की नाकाम हो गई। अब जो उन्होंने जिरगा बुलाया, इसके हवाले से हुकूमत को और रियासत को ये इत्तलात थी कि इसमें अफ़गानिस्तान के हक़ में बात की जानी है और अफ़गानिस्तान की तरफ झुकाव की बात की जानी है। और इस वक़्त पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे भी नहीं हैं, वैसे भी। सरहदें बंद हैं, आज भी आपको पता है सरहद पर टेंशन हुई है, स्मगलिंग बंद की हुई है। उसके अलावा टीटीपी की जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी है, बीएलए की दहशतगर्दी है, उसकी वजह से भी। ऐसे में पीटीएम का एक जो है, वो जिरगा वो पाकिस्तान के मुफ़ाद में नहीं था। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इस जरगे के लिए पहले तो तहरीक-ए-इंसाफ ने बड़ी सहूलतकारी की। हमने देखा कि असद कैसर वग़ैरह ने इस्लामाबाद में मंजूर पशीन वग़ैरह से मुलाकात की और इस जरगे के लिए बड़ी तैयारी शुरू की गई। और ऐसा माहौल बनाया गया कि इस जरगे के ज़रिए वफ़ाक और रियासत पर हमला किया जाएगा। लेकिन हमें नज़र आ रहा था पीटीआई और पीटीएम का इत्तेहाद आहिस्ता-आहिस्ता कुर्बतें भी नज़र आ रही थी। ताहम फिर वफ़ाकी हुकूमत ने पीटीएम को बैन कर दिया इस जिरगे से पहले ताकि इस जिरगे की कानूनी हैसियत ख़त्म की जा सके और फिर सूबाई हुकूमत को कहा कि इस जिरगे को, इस गैर कानूनी जिरगे को रोका जाए। अब पीटीआई ने पहले तो मंजूर पशीन वग़ैरह के साथ बड़ी अट्टी-छट्टी लड़ाई हुई थी और सब ने इस जिरगे में जाना था। लेकिन जब रियासत ने उनको पर पाबंदी लगा दी और उनको कालेअदम तंज़ीम करार दे दिया, तो हमने आज देखा कि आज केपी की पुलिस ने वहाँ पर एक्शन किया है खैबर में। उनके जहाँ उनका जिरगा था वहाँ पर आंसू गैस, शेलिंग सब कुछ किया गया और उसे रोकने की जो है बहुत कोशिश की गई है। तो पीटीएम का जो एजेंडा है वो सबके सामने था और पीटीएम के एजेंडे के साथ पीटीआई की कुर्बतें बहुत अफ़सोसनाक थीं, लेकिन आज जो केपी गवर्नमेंट ने रोका है, उससे मुझे लगा है कि कहीं न कहीं गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया है और केपी की पुलिस ने इसको रोका है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत को लेकर। तो एक के बाद एक अजीब खबर आ रही है, एसआईएफसी की कोशिशें रंग ला रही हैं और अब कल सऊदी वफ़द पाकिस्तान का विज़िट करेगा और $2 अरब की इनिशिएटिव सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से भी उनको कल इशाया दिया जाएगा। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, सऊदी इन्वेस्टमेंट की बहुत अरसे से बात हो रही है। ये सऊदी इन्वेस्टमेंट का जो एक डेलीगेशन है वो पहले भी आया था, लेकिन तब पाकिस्तान की तैयारी पूरी नहीं थी। और अब पाकिस्तान ने तैयारी पूरी की है और उनका इन्वेस्टमेंट जो डेलीगेशन है वो दूसरी दफ़ा आ रहा है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि $2 बिलियन के जो मुआहदे हैं वो साइन हो जाएँगे। वो लोग जो कह रहे थे कि बाहर से ₹1 की सरमायाकारी नहीं आएगी, सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया है, यूएई ने भी इनकार कर दिया है, चीन ने भी इनकार कर दिया है। इस मुल्क को किसी किसी ने पाकिस्तान को ₹1 देने से इनकार कर दिया है। वो अब बताएँ कि ये सऊदी डेलीगेशन क्यों आ रहा है? जाए तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना, अब ऐसा करें कि रियाद में भी धरना दे दें, मोहम्मद बिन सलमान के घर के बाहर के महल के बाहर कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? जैसे आईएमएफ के दफ्तर के बाहर धरना देते थे, जाए रियाद में भी धरना दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सऊदी अरब ने इससे पहले पाकिस्तान का कर्ज वो डिपॉज़िट्स भी रोल ओवर किए हैं और अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये भी शुरू हो रही है। इसके अलावा इस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, एमएल1 की भी बात हो रही है और पहली छमाही में रेमिटेंसेस के भी रिकॉर्ड टूट गए हैं। पाकिस्तान के माशी इशारिये बहुत बेहतर हो रहे हैं। इस हुकूमत पर इंटरनेशनल एतमाद बढ़ रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे हैं 3 माह में। इससे पहले किसी छमाही में इतने पैसे नहीं आए। और ये सऊदी इन्वेस्टमेंट और दीगर से पाकिस्तान की जो मईशत का पहिया है, वो और तेज़ी से चलेगा और जो मुआशी बहरान है, वो हल हो जाएगा। बहरहाल ये बात कबूल नहीं है तहरीक-ए-इंसाफ को और हमने देखा है कि जब भी पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने लगती है, वो जल्द से जुलूस हालात ख़राब करते हैं ताकि मईशत को ख़राब किया जा सके।
और किसी न किसी तरह पाकिस्तान को डिरेल किया जा सके। अब भी तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज की मुख्तलिफ कॉल्स दे दी हैं, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर और कहा है कि 14 के बाद फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाएगी। किसी को समझ नहीं आ रही कि ये सब वो कॉल्स बार-बार क्यों दे रहे हैं। मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ इस बात से परेशान हैं कि मईशत बेहतर होती जा रही है और जैसे-जैसे मईशत बेहतर होगी वैसे-वैसे ये पीटीआई को लगता है कि उनका वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और उसको बचाने के लिए वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए या इसकी माशी तरक्की को रोका जाए। लेकिन मैं समझता हूँ एक दफ़ा आईनी तरमीम हो गई, तो ये सारी साज़िशें अपनी मौत आप मर जाएँगी। तो सर अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो अपकमिंग वीक है, इसमें आईनी तरमीम हो जाएगी 25 अक्टूबर से पहले? जी, जी, आईनी तरमीम होगी तो ये सिस्टम चलेगा, अगर आईनी तरमीम ना हुई तो ये सिस्टम नहीं चल सकता। क्योंकि फिर तो देखिए ना जी सब कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह ने रैप अप का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जैसे हम पहले कहते थे ना फलाँ जर्नैल आएगा तो वो टेक ओवर कर लेगा। अब हम कहते हैं फलाँ चीफ जस्टिस आएगा तो वो निज़ाम को लपेट देगा। मुझे लगता है चीफ जस्टिस की तैनाती की हद तक तरमीम ज़रूर हो जाएगी, बाकी एजेंडा बाद में चलता रहेगा। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।